सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंगर क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी के टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, जो कि आप क्वेश्चंस देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपको टॉप टॉप 30 क्वेश्चन एमसीक्यू में है, वो बेसिकली ऐसे नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिए गए हैं। वो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो पीवाईक्यू मिलेंगे, जो कि रेलवे के पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैंने ये पैटर्न नोटिस किया है कि रेलवे जो है आपके एग्ज़ाम में मोस्टली पीवाईक्यू बहुत बेटिस दिख रहा है। तो अगर आप पिछले ईयर के नेक्स्ट ईयर के लगभग 5 साल के पीवाईक्यू लगा लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर होएगा बी, वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोफोबिया शॉर्ट साइटनेस? निकट दृष्टि दोष मायोफोबिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अब्दल लेंस। तो बेसिकली मायोफोबिया के लिए आपको अब्दल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रो, ध्वनि किस में से होकर यात्रा नहीं कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूम। ध्वनि कभी भी निर्वात से होकर गमन नहीं कर सकती या फिर यात्रा नहीं कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ट्विंकल ऑफ स्टार इज, तारों के टिमटिमाने के लिए जिम्मेदारी घटना कौन सी है? तो इसका आंसर होएगा बी, आपको तारों के टिमटिमाने के लिए हमेशा वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। पारा हमेशा तरल अवस्था में रहती है कमरे के तापमान पर, उसका Hg फार्मूला आता है, ठीक है। पारे का फार्मूला जो होता है वो Hg होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग इन कॉल्ड, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण, जस्तीकरण, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज आल्सो नो एज लाफिंग गैस? किस गैस को लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज प्राइमरली फाउंड इन लेमन एंड ऑरेंज? नींबू और संतरे में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा साइट्रिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, विद्युत बल्ब का फिलामेंट तंतु किसका बना होता है? तो इसका आंसर होएगा ऑप्शन सी, टंगस्टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेलेस इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ सेल? किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा का घर कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद आंसर देखिए, उसके बाद आप देखिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फंक्शंस ऑफ यूनिट द ह्यूमन किडनी इज, मानव गुर्दे किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर होएगा ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट? पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? इसका आंसर होएगा जाइलम। तो जाइलम जो है पौधे में परिवहन के लिए
सबसे मुख्य ऊतक जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होएगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका आंसर होएगा ऑप्शन सी, लीवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना बेसिकली ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी, के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड सेल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमने में मदद करती हैं? तो इसका आंसर होएगा प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सबसे उपलब्ध सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो बेसिकली पूरी पृथ्वी पर आपको सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा देखने को मिलेगा, डायमंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज कॉमन टू ऑल एसिड, सभी अम्लों में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो बेसिकली सभी अम्लों में आपको हाइड्रोजन, ऑप्शन बी, समान रूप से पाया जाने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी डिटर्मिनेंट इन इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, किसी वस्तु का जड़त्व किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है? तो जड़त्व जो बेसिकली है मास पर निर्भर करता है, आपको ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सी आपको हमेशा जल में घुलनशील देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड, परिपथ में विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एमीटर, परिपथ में हमेशा एमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूज द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बायोगैस, बायोगैस जो जिसको हम गोबर गैस का मुख्य घटक भी कौन सी गैस है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन गैस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो इतना बहुत सरल है, तो आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जे थॉमसन, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी इन लार्ज इमेज ऑफ टीथ, दंत चिकित्सक द्वारा दांतों का सबसे बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जो भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो हमारे दांत खराब हो जाते हैं, तो उस टाइम पे कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करता है जिससे हमारे दांत के अंदर का पता चल सके? तो इसका आंसर होएगा आपका अप्पर लेंस। ठीक है, कॉनकेव मिरर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट, फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए आमतौर पर विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। ठीक है,
और आपको ऐसे ही PYQ क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको ग्रुप डी तक आपको टॉप 1000 क्वेश्चन अगर आपको कराने हैं, देखने हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं क्वेश्चन लाऊंगा एक से एक, जो कि आपको पिछले ईयर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।